क्या हुआ इस गांव को? क्यों पड़ा है 170 सालों से यह वीरान? क्या वास्तव में भूत रहते हैं इस गांव में? दोस्तों, हमारे देश भारत के कई शहर अपने दामन में कई रहस्यमयी घटनाओं को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक घटना है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते इस गांव को श्राप दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से ही यह गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी यहाँ सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि उनके आसपास कोई चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाजें हमेशा ही यहाँ के माहौल को भयावह बनाते हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। कुलधरा गांव जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उस काल में यहाँ पालीवाल समुदाय के 84 गांव थे और यह कुलधरा उन्हीं में से एक गांव था। पालीवाल ब्राह्मण मूलतः पाली से रोजगार की तलाश में रेगिस्तान के इस इलाके की तरफ बढ़े। अपने काल के रईस माने जाने वाले पालीवालों ने साल 1291 में रेगिस्तान के इस गांव को रहने के लिए चुना। चारों तरफ रेत के महासागर के बीच 600 कुलदार गोत्र के पालीवालों ने इस गांव कुलधरा को बसाया। आप इन पालीवालों की रईसी का अंदाजा इन घरों से लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा भव्य नगर आखिर 170 सालों से वीरान क्यों पड़ा है? जो गांव विकसित था तो फिर क्या वजह रही कि वो गांव रातों रात वीरान हो गया? इसकी वजह था यहाँ का अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि वह बस किसी भी तरह उस लड़की को पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए पालीवालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह संपूर्ण गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव को बचाना था या फिर अपनी बेटी को। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक ही रात में गांव के मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी इस गांव की हालत वैसी ही है जैसी उस रात थी जब लोग इसे छोड़कर चले गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर यहाँ आज भी देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहां गए जरूर थे, लेकिन कभी लौटकर वापस नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहां गए, कोई नहीं जानता। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य तो जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा बताते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है गोस्ट बॉक्स। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी हमने इस मशीन का उपयोग किया। कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। शनिवार 4 मई की रात्रि में जो टीम कुलधरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी मिले। ये सारी बात कुलधरा गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को भी बताया था।
पर्यटक यहाँ इस चाह में भी आते हैं कि यहाँ दबा हुआ सोना उन्हें मिल जाए। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबाकर यहाँ से चले गए थे। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ जाता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इसी उम्मीद से कि शायद वह सोना उनके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। आज भी यह गांव वीरान है, पर विज्ञान की नजर से देखें तो लोग श्राप के कारण इस गांव में रहने नहीं जाते होंगे और ये गांव कभी आबाद न हो सका, क्योंकि लोगों की सोच ही यही है कि अगर वो इस गांव में गए तो वो खुद श्रापित हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद।